हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत के 10 क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में भी आपने 10 क्वेश्चन किए थे जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम जिसमें भी आपका इतिहास पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है आपका। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है आपका मीर कासिम, बी दिया हुआ सादत अली खान द्वितीय, सी दिया हुआ अली वर्दी खान और डी दिया हुआ है सिराजुद्दौला। तो बताइए बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? एक तरफ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थे आपके मीर कासिम। ठीक, तो बक्सर की लड़ाई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में लड़ी गई थी। ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये आपकी 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरफ से, और दूसरी तरफ थे आपके मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये सभी आपके साथ में थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी। ठीक, इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी ये 1764 ईस्वी में बक्सर नामक जगह पर, इसलिए इसे बक्सर की लड़ाई बोलते हैं। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो आपका हेक्टर मुनरो ने किया था, और जो लड़ाई हुई थी वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुई थी। ठीक, मीर कासिम के साथ आपके बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वुड डिस्पैच, बी दिया हुआ सेडलर आयोग, सी दिया हुआ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और डी दिया हुआ रेले आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुड्स डिस्पैच जो था आपका, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये सर चार्ल्स वुड्स जो थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, सर चार्ल्स वुड थे आपके, इन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कौन थे? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उसमें सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन थे ये? सर चार्ल्स वुड थे, इन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में शिक्षा प्रणाली को स्टार्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी दिया हुआ लॉर्ड मेयो, सी दिया हुआ लॉर्ड डलहौजी और डी दिया हुआ लॉर्ड हॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड लिटन के द्वारा आपका वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। ये 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। 1876 और 78 के बीच में आपका एक अकाल आया था और उसको ठीक से नहीं संभाल पाया थे ये आपके लॉर्ड लिटन, तो उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया था। तो ध्यान रखना, ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम आपका लॉर्ड लिटन ने पारित किया था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई है? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी दिया हुआ लॉर्ड लिटन, सी दिया हुआ लॉर्ड डलहौजी और डी दिया हुआ है लॉर्ड हॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी वो उनकी कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय था, इनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है, भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे ये जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 ईस्वी में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, 1872 ईस्वी में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा कर रहे थे ये लॉर्ड मेयो। उस दौरान आपके एक पठान थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी लॉर्ड मेयो की। जो ध्यान रखना कि ये वायसराय थे आपके जिनकी कार्यकाल पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, लॉर्ड मेयो। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन ए है आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी दिया भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी दिया उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कि भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। ठीक है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। ध्यान रखना कब किया था, 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता हुई थी, सर विलियम हंटर की, इसलिए इसे हंटर आयोग बोलते हैं क्योंकि हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये हंटर आयोग भारत की शिक्षा सुधार के लिए गठित किया गया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ठीक है, आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि शिक्षा सुधार में प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपका मातृभाषा स्टार्ट होगी और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया जाएगा। ठीक, तो ये आपका विलियम हंटर थे, इनकी अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक की गई है और उन्होंने बहुत से सुझाव और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। तो ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड मिंटो, बी दिया हुआ लॉर्ड हॉर्डिंग, सी दिया हुआ लॉर्ड कर्जन और डी दिया हुआ लॉर्ड डफरिन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने आपका भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, भारतीय टंकन कागजी मुद्रा ये आपका लॉर्ड कर्जन ने चलाई थी आपकी। ठीक है, जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। ठीक है, भारत ने स्वर्ण मानक की शुरुआत की उस टाइम से। 1899 में भारत का वायसराय बना था आपका ये लॉर्ड कर्जन और कागजी मुद्रा अधिनियम इसने पारित किया था। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है कागजी मुद्रा अधिनियम किसने पारित किया है, तो लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मेकियावेली कहा जाता है। ऑप्शन ए है नाना फडणवीस, बी दिया हुआ बालाजी विश्वनाथ, सी दिया हुआ नारायण राव बाजीराव और डी दिया हुआ संभाजी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाना फडणवीस जो मराठा थे आपके ने मेकियावेली कहा जाता है। ठीक है, नाना फडणवीस को मेकियावेली कहा जाता है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मेकियावेली यानी कि सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोला मेकियावेली के नाम पर आधारित है ये। ठीक है, एक कूटनीतिज्ञ निकोलो मेकियावेली के नाम पर आधारित इन्हें नाम दिया गया था मराठा मेकियावेली। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों ने इन्हें मेकियावेली कहा था। ठीक है, ये जो नाना फडणवीस थे ये आपके कूटनीतिज्ञ थे और बहुत ही अच्छे मराठा थे। ये इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान आपका मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। ठीक है, तो नाना फडणवीस जो थे इनके मराठा मेकियावेली कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ आपको, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। ऑप्शन ए है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी दिया हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी दिया हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी दिया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से आपकी श्रीपट्टनम की संधि संबंधित है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस टाइम पे आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी आपकी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थी। ये कब हुई थी, 1772 ईस्वी में हुई थी। और किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस टाइम पे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे उस टाइम पे, हैदराबाद के निज़ाम ने किए थे, मराठा के साम्राज्य के प्रतिनिधि ने किए थे और शासक आपका जो टीपू सुल्तान था उसने किए थे। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, बी दिया हुआ इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था, सी दिया प्रांतीय विधानसभाओं ने वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी और डी दिया हुआ इसके द्वारा सिविल सेवाओं से वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो बताओ कौन सा आंसर रहेगा इसका। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो समझौता था ये आपका जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये कथन आपका असत्य है। ठीक है, यह समझौता आपका जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये कथन आपका असत्य है। इसमें क्वेश्चन का उपरोक्त समझौता जो था आपका
वो आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। जो पूना समझौता था वो आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, इसलिए आपका ये कथन असत्य हो जाएगा कि जो पूना समझौता है वो जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ध्यान रखना, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। बाकी सारी बातें सत्य है कि पूना समझौता जो था इसके तहत आपका वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। ये सारे पूना समझौता के अंतर्गत आते हैं आपके। और ध्यान रखना, पूना समझौता जो था आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी दिया हुआ भीमराव अंबेडकर, सी दिया हुआ आचार्य विनोबा भावे और डी दिया हुआ है आपको बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जो महासत्याग्रह हुआ था आपका उसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? ये 1927 ईस्वी में आपका महासत्याग्रह हुआ था, 20 मार्च 1927 को। तो इसका नेतृत्व किया था आपका भीमराव अंबेडकर ने। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से महाद नामक स्थान तक किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर इस सत्याग्रह को किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? महाद सत्याग्रह। और इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और यह कब हुआ था? 1927 की बात है। 1927 ईस्वी में महासत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो गाइज़, हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइज़।